हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इंटेग्रल के हमारे पास शॉर्टकट्स। यानी जैसे मैंने बताया था आपको कि दो तरह की हमारे पास क्या होती है, इंटेग्रल होती है। एक तो इनडेफिनिट इंटेग्रल होती है और एक डेफिनिट। तो उन दोनों के जो भी हमारे पास थ्योरी के रिगार्डिंग जितने भी नोट्स थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए थे। जितना भी हमारे पास बेसिक था सारा वो सारा हमने करवा दिया है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या है, जब वो तो बेसिक से क्वेश्चन 1 मार्क कम में कुछ भी आ सकता था, उसमें से कोई भी स्टेटमेंट कोई भी थ्योरम कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो उसको आपने क्लियरली ध्यान से देखना है। जो मैंने चीजें बताई है ना इंपॉर्टेंट है वो देखनी है। बाकी कुछ मैंने बताया भी होगा एक्स्ट्रा है तो वो आप छोड़ भी सकते हो। अब बाकी बात आती है बाद में एमसीक्यू की। अगर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि थ्योरी से तो एक आधा क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा बाकी एमसीक्यू ही आएंगे। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे वो क्या क्या करेंगे, हम ज्यादातर क्या करेंगे, शॉर्टकट से ही करेंगे। तो अगर हमारे पास मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से एक दो क्वेश्चन आप मान के चलो थ्योरी बेस्ड, और बाकी जो 8 क्वेश्चन अगर मान लो एमसीक्यू के आए हैं तो उसमें से 6 से 7 तक जो क्वेश्चन होंगे ना, मीन्स कि वो क्या होंगे, शॉर्टकट होंगे। एक आधा क्वेश्चन होगा जो हमारे पास क्या होगा, डिटेल में करने वाला होगा, जो हमारे पास लेंथी वे से चलता है। तो उसका भी हम कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट मिले हमें। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, उसको लेंथी वे में लास्ट के लिए छोड़ सकते हो उसको। नहीं तो अदरवाइज शॉर्टकट से सारे क्वेश्चन निकले हुए हैं। बाकी हम प्रीवियस ईयर आप देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। जितने भी मैं शॉर्टकट करवाऊंगा अभी उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं, और जहां से आए हुए हैं वो मैं आपको साथ में स्टार मार्क करवाता जाऊंगा। वहां देख लेना आप, चाहे आपको वही मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, देखो ध्यान करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, दो टाइप की होती है, इंडेफिनेट और डेफिनेट। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं हम इंडेफिनेट की शॉर्टकट। तो जितने भी शॉर्टकट है हमारे पास 10-12 होंगे, वो सारे अभी करते हैं। पहले इंडेफिनेट के फिर डेफिनेट पे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम बात करें अभी इनडेफिनेट के लिए कर रहा हूं, जो मैं बता दूं आपको। इनडेफिनेट हमारे पास जहाँ पे इंडेफिनेट जो इंटेग्रल होती है उसकी शॉर्टकट करनी है। तो अब शॉर्टकट तो आपको सीधा पता है कि याद ही करने पड़ते हैं। उसका बेसिक क्या होता है, तो बेसिक मैंने वैसे समझा दिया है। बेसिक आप एक बार जरूर देखना, तभी शॉर्टकट आपको आसानी से याद होंगे, अदरवाइज भूल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं हमारे पास। अगर शॉर्टकट ही अब हमारे पास तो इसको तो याद ही रखना पड़ेगा। बाकी साथ में मैं बोर्ड पे इसलिए करवा रही हूँ कि आपको एग्जाम्पल भी पता चले, नहीं तो मैं सीधा आपको करवा देता, क्योंकि या तो आपको ही करना है, नहीं तो मैं सीधा आपको नोट्स ही प्रोवाइड कर देता है इसके। तो इसलिए मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आए साथ साथ में। अदरवाइज जब तक शॉर्टकट समझाओगे नहीं ना, तो देखने से अगर मैं सीधे नोट्स दे दूँ तो आपको कभी भी जो चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड पे करवा के एक बार मैं समझा दूँ इसको। तो ये करना तो आपको याद ही पड़ेगा, इतनी तो चीज़ पक्की है कि इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको याद ही करना पड़ेगा। बाकी ये है कि प्रैक्टिस के साथ आपको याद हो जाएंगे। जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी वो चीज़ मैं आपको बता दूंगी कौन सी है। बाकी वो ज़्यादा चीज़ याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास देखो शॉर्टकट है फर्स्ट, अगर दिख रहा होगा लास्ट तक। ठीक है, क्या दिया हमारे पास, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी डी एक्स। अब मीन्स की फंक्शन तो यही दिया ना हमारे पास, इतना फंक्शन है बस ये वाली चीज। बाकी ये तो इंटेग्रल है, उसके साथ डी एक्स आ गया। तो ये फंक्शन अगर दिया है हमारे पास तो कह रहे हैं कि इसका आंसर हमारे पास ये होगा। अब हमारे पास क्या क्या रहा है, तो आपको वही मैं कह रहा हूँ कि इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। तो क्या है, ए एक्स हमारे पास ऊपर जो मीन्स की न्यूमिनेटर में वैल्यू दी है, उसके नीचे जो एक्स वाली है मीन्स की वेरिएबल के साथ जो है उसका कांस्टेंट आ गया। फिर हमने ए डी माइनस बी सी मीन्स की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए डी और माइनस बी सी। इसको माइनस करने के बाद फिर हमने वेरिएबल वाला सी था उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर किया है, लॉग डिनोमिनेटर पूरी वैल्यू आ गई प्लस सी। अब इसकी मैं एग्जांपल करवाता हूं तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज आपको लगेगा कि ये क्या चीज मैं बता रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन आ भी सकते हैं और आते भी हुए हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको सभी को ध्यान में आपने रख के चलना है। तो ये हमारे पास मान लो क्वेश्चन दिया है हमारे पास एग्जाम में। अब इसको सोल्व करने बैठोगे आप तो आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करने का हमारे पास जो लेंथी वे होता है मैंने बताया हुआ वीडियो में, तो उस पर आप जाओ ही मत, ठीक है ना। उसका मत तो आप देखो, आप इसको शॉर्टकट से ही अप्लाई करना है आपने। तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू जैसे ए एक्स का, तो अब हमारे पास क्या है, ए एक्स की जगह 4x, डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास, तो डिवाइड में हमारे पास इसका कोफिशिएंट ये आएगा तो आ गया 2। इसके बाद हमारे पास क्या करेंगे, माइनस ए डी माइनस बी सी। तो 5 4 जा 20, 20 में से 7 2 जा 14, तो 20 में से 14 गया तो बच गया 6। डिवाइड में सी का स्क्वायर मीन्स की 2 2 जा 4। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, लॉग कर दिया और डिनोमिनेटर पूरा लिख दिया, तो डिनोमिनेटर यही अभी। तो क्या आ गया 2x प्लस 5। इसको मॉडुलस में लिखना है नहीं लिखना तो वो आपकी मर्जी है, कोई चक्कर नहीं है, वैसे ब्रैकेट में भी आ सकता है। प्लस क्या हो जाता है हमारे पास, कोई ना कोई कांस्टेंट।
अब इसको आप फिर से अगर एग्जाम में ऑप्शन आएगा ना, तो ऑप्शन में क्या होगा, कट करके आएगा, जो 2 बच जाएगा और जहां से क्या बच जाएगा 3/2। तो इस तरह से आंसर में आएगा, कोई सीधा तो नहीं आएगा, वहां पे कट करके आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको आता है तो जो फार्मूला आपने प्रैक्टिस के साथ माइंड में रखना है, कभी भी इस फार्मूले को लिखना नहीं है। अगर लिखने जाओगे तो फिर तो टाइम काफी लग जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूजन होती है तो लिखना फिर बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक भी चीज आगे पीछे होगी तो एग्जाम में क्या होता है, बिल्कुल मिनिमम से ऑप्शन में गलतीज होती हैं। 2 की जगह यहाँ 3 डाल देंगे, जहां पे हमारे पास क्या कर देंगे, जहां पे मीन्स कि छोटे छोटे चेंजेस होते हैं। तो अगर फार्मूला आप लिख लोगे तो फिर ये है कि गलती नहीं लगेगी, अगर आपको याद नहीं है सही से फार्मूला तो। अदरवाइज अगर प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो तो सीधा फार्मूले को अप्लाई करो, और ये लिखने में फिर तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर फार्मूला आपको याद है तो फिर लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीज तो आंसर ऑप्शन में दी होगी। तो अगर आपने देखना है कि सीधा अप्लाई क्या हो रहा है, तो ऑप्शन में से चेक करना है। अगर ये याद नहीं रहता तो फिर इस लो को लिखने का लगेगा 5 सेकंड लगेगा, जैसा 5 सेकंड लिखने के बाद आप चेक करो, चेक करने में 5 सेकंड लगेगा, तो 10 सेकंड में क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और आपको हो भी जाएंगे याद, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारे शॉर्टकट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अभी सेकंड करते हैं, हमारे पास सेकंड क्या दिया है, x की पावर n दिया है और साथ में क्या दिया है, fx dx। अब ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, आया नहीं है अभी तक लेकिन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे क्वेश्चन। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या दिया है, x की पावर n fx dx। अब x की पावर n तो सेम ही है, x की पावर n की जहां x 1 हो सकता है, स्क्वायर क्यूब x की इस तरह से हो सकता है, चेंजेस बच्चे ही होंगे। इसमें fx क्या है, तो 5 टाइप के आईलेट जैसे मैंने बताया था, तो कोई भी 5 टाइप का फंक्शन आ सकता है जहाँ पे। अब इसके जो आ सकते हैं फंक्शन, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बता दूं, इसको जो सोल्व करते हैं तो उसको करते हैं हम सोल्व डीआई मेथड से। डीआई होता है कि ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन। मीन्स कि हमने डिफरेंशिएशन भी करनी है, इंटीग्रेशन भी करनी है, और फिर क्या करना है, मतलब इसका एडिशन करना है। तो इसकी सीधी मैं एग्जांपल समझाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ नहीं आना कुछ भी, ठीक है। अब इसमें जो ज्यादा फंक्शन आते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि फंक्शन हमारे पास क्या होता है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिकल यूज होता है ज्यादा, या एक्सपोनेंशियल। ये दोनों फंक्शन ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि ये देखो ना, जहां से अलजेब्रिक फंक्शन तो साथ में आना ही आना है, वो कंपलसरी है, जहां पे चेंजेस होगा जो होगा, ठीक है ना। तो ये 2 के लिए, तो मैं दोनों के लिए एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जांपल मैं समझाता हूँ, एक ट्रिग्नोमेट्रिकली और एक है एक्सपोनेंशियल के लिए। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिकली करें, अगर कह रहा है एक्स की स्क्वायर, एन की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, एक्स की स्क्वायर साइन 2x, और साथ में क्या आ गया dx। अब इसमें मैंने क्या कहा था कि हमने देखना होता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको ले, सेकंड किसको। अब इसमें क्या करना है, हमने हमेशा फर्स्ट फंक्शन किसको लेना, अलजेब्रिक को, और इसको क्या ले लिया, सेकंड फंक्शन। क्यों लिया, आईलेट, हमारे पास इस तरह से ना, हाईलाइट। तो इसमें क्या है, देखो अलजेब्रिक फंक्शन पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। फिर अगर देखें तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले है, एक्सपोनेंशियल भी बाद में है। तो मीन्स कि इन दोनों में फार्मूला जब लगाना है तो इसको फर्स्ट फंक्शन ही लेना है। अब जो फर्स्ट फंक्शन लेना है उसकी क्या करनी है, तो जहां पे शॉर्टकट अब देखो, एक फर्स्ट फंक्शन है और एक सेकंड फंक्शन है, यही है ना। तो फर्स्ट फंक्शन की क्या करनी है, हमने डिफरेंशिएशन करनी है, और सेकंड फंक्शन की क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो क्या है, ये डीआई मेथड हो गया ना, इस तरह से इसको नाम देते हैं। अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिखा हमने सीधा पहले, फिर उसकी डिफरेंशिएशन की 2x हुई, फिर डिफरेंशिएशन की 2 हुई, फिर हुई 0, ठीक है। तो 0 तक जाना है, ये चीज लिख दी। नीचे क्या है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी साइन एक्स की इंटीग्रेशन करें तो क्या आती है, माइनस के साथ आता है, -2 cos x। अब 2x का क्या हो जाएगा, 2 नीचे फिर से आएगा, फिर करेंगे इसकी साइन की तो क्या आ जाएगा, साइन। अब कोस की माइनस साइन नहीं होती, साइन होता है तो माइनस साथ में पहले ही, तो साइन माइनस का साइन 2x, और डिवाइड में 2 एक और आ गया, तो क्या आ गया, 4 बन गया। अब फिर से साइन की तो माइनस को, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो गया, cos 2x अपॉन में 8। इसके बाद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो 0 है, इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को और इन दोनों की इस तरह करना है, तो इसकी तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसलिए आगे हमने नहीं जाना 0 के लिए। तीनों को क्या कर देना, हमने ऐड कर देना। तो ऐड करने के बाद क्या है, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x की स्क्वायर cos 2x अपॉन में 2। इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, ये भी माइनस का 2x अपॉन में 4 साइन 2x। अगर आप चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो 2 के साथ। इसके बाद क्या आ गया, प्लस 2 cos 2x अपॉन में 8। इसको भी कट करना है तो कट कर सकते हो। तो ये जो हमारे पास आया है ना, तो वही हमारे पास क्या है, आंसर है। अब एग्जाम में आपको देखो क्या करना है, बस आपने ये दोनों चीजें लिखनी है, इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर और इसकी इंटीग्रेशन नीचे। ये दोनों जब कर दिए, अब एडिशन आपने करना नहीं है। एडिशन तो आप ऑप्शन में देखो, क्योंकि आंसर तो दिए होंगे ना वहां, तो ऑप्शन में देखो कि किसकी एडिशन। अगर पहले का देखो ठीक है, दूसरे का ठीक है, तीसरे का ठीक है, जिसमें हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो वो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। बस आपने एग्जाम में इतना ही लिखना है।
तो आई होप समझ में आ गया होगा। जो ये किसके लिए था, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए है। अब यही इसकी जगह क्या आ सकता है, एक्सपोनेंशियल भी आ सकता है। तो एक्सपोनेंशियल में मैं बता देता हूँ। एक्सपोनेंशियल मान लो एग्जांपल सेकंड कर रहे हैं, इसको ऐसे रहने दो, सेम रहने दो। इसकी क्या आ गई, e की पावर x dx। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट के लिए डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। इसकी डिफरेंस की सेम x की स्क्वायर, फिर 2x, फिर 2 और फिर 0। और नीचे इंटीग्रेशन जब करनी है हमने, सेकंड की हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन देखो e की पावर x करें तो e की पावर x ही आता है। तो जहां भी e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एडिशन करनी है, सभी में e की पावर x, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सभी के साथ e की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो e की पावर x कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो आप क्या कर लो, अंदर ही रहने दो, सभी के साथ कर दो e की पावर x। तो क्या आ गया, x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, साथ में c हमारे पास अगर करना है, ठीक है, नहीं भी है तो कोई चक्कर नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और ये सेकंड जो हमारे पास है वो इंपॉर्टेंट है, हमारे पास शॉर्टकट, इसको याद रखना है, मोस्टली ये आ सकता है, ठीक है ना। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आपको कह रहा है कि आ सकती है, बाकी जो सारे ज्यादा आपने सारे रखने हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना, उसके लिए प्रैक्टिस आपने ज्यादा करनी। तो वो मैं चीज बता रहा हूँ आपको। बाकी आपको इसके MCQ भी मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो सेकंड हो गया, इसके बाद क्या करना हमने, थर्ड। अब थर्ड क्या कह रहा है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास, मान लो इस तरह से दिया है। थर्ड मैंने आपको जो नोट्स में बताया था ना, आपको बेसिक वीडियो वाली में, तो वहां से मैंने बताया था, तो वहां पे सेम ही चीज है, x माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और x माइनस गम। अब ये किसके लिए था हमारे पास, इसको हम बोलते थे जो फ्रैक्शनल पार्ट वाले आए थे, ठीक है ना। तीन टाइप की थी हमारे पास, क्या थी, एक तो सब्सटीट्यूशन थी, एक बाय पार्ट्स और एक क्या थी, फ्रैक्शनल हमारे पास पार्ट्स वाले थे। तो वो हमारे पास थर्ड पार्ट था जो उससे आया है। अब इसको भी एग्जाम्पल से करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट होता ही एग्जाम्पल से है। तो एग्जाम्पल से करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या करना हमने। तो क्या दिया, ऊपर हमारे पास दिया है 2x माइनस 1 अपॉन क्या दिया है हमारे पास, x माइनस 1 और x प्लस 2, ये हमारे पास दिया है एग्जाम्पल। अब इसमें मैंने माइनस प्लस सारे इसलिए लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, अगर माइनस है ना तो माइनस कॉमन करके क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस का 2। तो तब वैल्यू हमारे पास अल्फा बीटा गामा से जो भी है वो क्या है, माइनस का 2। इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी जहां पे x आ रहा है सिर्फ, तो ये मैंने इसलिए लिखा कि अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/2। कभी भी 2x नहीं लेना, हमने इसको चेंज किसमें कर देना, x माइनस 1/2, ठीक है ना। इस तरह से करना है ताकि हमारे पास ये कंडीशन बन पाए। तो अब हमारे पास इसका फार्मूला क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करने अभी। तो सोल्व करने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना होता है। सबसे पहले फर्स्ट वाली वैल्यू लेंगे और सेकंड को छोड़ देंगे, फिर सेकंड वाली लेंगे और फर्स्ट को छोड़ देंगे, ठीक है ना। मान लो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर से देखना है, x इज इक्वल टू क्या माना पहले 1। जब x इक्वल टू 1 किया तो सभी में पुट कर दो, साथ में लोग लगा दो। देखो मैं बताता हूँ आपको, पहले क्या कर दिया हमने, जहां से दो वैल्यू निकली, x इक्वल टू एक तो निकल गई 1, एक निकल गई -2, ठीक है ना। ये दो वैल्यू निकल रही है हमारे पास। पहले हमने x इक्वल टू 1 वाला लिया, पहले कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मान लो हमने 1 ले लिया, x इक्वल टू 1 लिया, तो इसमें पुट कर दो। इसमें पुट किया तो ऊपर क्या आ गया, 2 1 -1 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 3। देखो इसको तो कर नहीं ना सकते, इसमें पुट की तो ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं करना होता। तो इसमें जब हमने जहां से वैल्यू ली और पुट इसमें की, फिर जब इसकी वैल्यू लेंगे तो पुट इसमें करेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट की तो क्या आ गया, 2 + 1 3 हो गया, तो वो 3 हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। साथ में क्या आया, इसका हमने क्या कर देना, जिसमें से वैल्यू ली है तो उसका हमने लोग में लिख देनी है वैल्यू, x माइनस 1, तो ये लिख दी। अब फिर हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू -2, तो इसमें पुट की तो क्या आ गया, -4 -1। नीचे इसमें करेंगे तो -2 और -1 कितना हो गया, -3। और इसमें हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से 0 हो जाएगा, तो इसका क्या कर दिया लोग, साथ में क्या आ गया c। तो इस तरह से हमने करनी है, चाहे 2 वैल्यू है 3 वैल्यू है, हमने वो वैल्यूज डिनोमिनेटर वाली निकाल लेनी है और उसमें पुट कर देनी है। जिसमें से वैल्यू ली है उसके साथ लोग, जब दूसरी ली तो दूसरे के साथ लोग, ठीक है। इसको आप सोल्व कर सकते हो, तो क्या आएगा, -5 और नीचे -3, तो 5/3 बन जाएगा, ठीक है ना। बाकी सोल्व करने के बाद कर सकते हो, वो कर लेना। अभी कहाँ कौन सा आंसर निकाल रहे हैं मैं बता रहा हूँ कैसे आ जाएगा, ठीक है। बाकी एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपने एक का कर लिया, कई बार क्या होता है कि फर्स्ट वाला किसी में भी सही ना, एक में सही है, तो एक में सही है तो वहां से कर लेगा, इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो वहां से आपने जरूरी नहीं कि आंसर निकालना है पूरा, आपने देखना है कि ऑप्शन किस तरह से दिए हैं, वहां से ऑप्शन से टाइम बचाना होता है हमने एग्जाम में। तो क्या करना है, ऑप्शन में ये देख लिया कि इसमें जो आंसर आ रहा है, अगर वो 4 ऑप्शन में एक में ही बस ये वाली चीज सही, तो फिर आपने दूसरे को देखना ही नहीं है, ठीक है ना। इसकी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि जे सही है, नन ऑफ दीज नहीं दिया है, तो फिर तो यही होगा, नन ऑफ दीज दिया फिर दोनों चेक करने होते हैं। तो वो चीज ध्यान में रखनी है। तो आई होप समझ में आ गया, थर्ड शॉर्टकट भी आपको। इसके बाद फोर्थ, अब फोर्थ क्या है, 1 अपॉन में हमारे पास क्या है, ax² + bx + c। अब जे हमारे पास हमने कहा था कि सब्सटीट्यूशन में किया था जब,
एक तो क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से आई थी हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर आ सकती है और एक क्या थी रूट में। तीन तरह के हमारे पास इसके लिए फार्मूले थे और वो सारे के सारे हम करेंगे अभी जहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये है हमारे पास कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 बाय करके दी हुई है। तो इसमें सबसे पहले तो क्या निकालनी है, हमने निकालना है इसका डिस्क्रिमिनेंट। अब आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या था, बी की स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज होगा। इसमें क्या करना है, उलट करना है। क्या करना है, 4ac माइनस बी की स्क्वायर, ठीक है। मीन्स की माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, ये समझ लो। तो क्या आ गया, 4ac माइनस बी की स्क्वायर अगर तू दे दिया ग्रेटर देन 0, ठीक है। जहां से डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा आपको पता है, जो भी डिस्क्रिमिनेंट निकलना है। अब हमने ज्यादा डिस्क्रिमिनेंट निकाल के माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जब सीधा इस तरह से वैल्यू पुट कर लो, वो आपको दी होगी जो भी। अगर तो वो ग्रेटर देन 0 तो अलग होगा, अगर लेस देन 0 तो अलग होगा, दो निकलेंगे जहां से फॉर्मूले, ठीक है। तो पहले अगर ग्रेटर देन वो 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास आंसर आएगा tan में, अगर लेस देन 0 है हमारे पास तो आंसर आएगा log में, ठीक है। आपको पता है कि log की वैल्यू हमेशा मोड में आती है, तो इसलिए हमारे पास लेस देन 0 होगा तो मोड में आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ग्रेटर देन 0 किया, इसके लिए आंसर क्या आएगा तो मैं बता दूं आपको, वो आएगा हमारे पास 2/रूट में वही 4ac माइनस बी का स्क्वायर। यही वाली वैल्यू जो भी आई होगी वो तो हमने एक बार निकाल ली ना कि प्लस में आ रही है कि माइनस में आ रही है, क्योंकि जहां रूट में दिया तो रूट में माइनस इमेजिनरी वैल्यू चली जाएगी, इसलिए जहां हम प्लस के लिए इससे जहां से भी दे सकते हो। तो ये हो गया। साथ में क्या दिया है, tan इनवर्स ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी उसका डेरिवेशन। अब डैश लिख दिया मैं इसकी फर्स्ट टाइम डेरिवेशन करनी है। नीचे फिर से क्या आ गया, 4ac माइनस बी का स्क्वायर, ये सारी की सारी हमारे पास एक वैल्यू आ गई प्लस c, तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। अब इसकी अगर आप क्या कहो, एग्जाम्पल मान लो हमारे पास दी है 1/x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5dx। अब सीधा मैं फार्मूला जहां पे अप्लाई करूंगा, देख लो क्या दिया है, 2 में यही करेंगे ना, हमारे पास क्या आ जाएगा, जहां से पहले सबसे पहले 2 करेंगे ना, एक मिनट, अगर हम इसको, हाँ 2 ही रहने दो कोई बात नहीं है। और इसके बाद क्या है, 4ac माइनस बी की स्क्वायर, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ना। तो क्या कर दो, 4ac, ए हमारे पास जहां पे 1 दिया है और c हमारे पास 5 है, तो क्या किया, 4 5 20 माइनस इधर बी का स्क्वायर मीन्स की 16, तो गया तो हमारे पास क्या बच गया 4। अब 4 हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसलिए ये फार्मूला लगेगा। लेस देन होता है दूसरा फार्मूला लगेगा, वो पहले मैं करवाता हूँ फिर उसकी एग्जांपल करवाऊंगा। तो अभी हमारे पास ग्रेटर देन 0 के लिए तो नीचे क्या है, रूट में आई थी जो वैल्यू आई, तो रूट में 4 किया तो ये 2 ही बन जाएगा, तो वैसे ये कट हो जाएगा, लेकिन पहले मैं लिख दूं तब फिर भी। अब ये वैल्यू बन गई हमारे पास। इसके बाद क्या आना, आगे tan इनवर्स इसका जय जो चाहिए इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन की तो क्या 2x, क्या आ गया 2x प्लस 4 और इसका तो 0 हो गया, तो 2x प्लस 4 बना। नीचे फिर वही डिस्क्रिमिनेंट में इसकी क्या आ गया, रूट में 4 चाहे 2 लिख लो इसको, और साथ में क्या आ गया हमारे पास c, तो ये हमारे पास आंसर है। तो देखो अगर शॉर्टकट पता तो क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, ये तो हमें दिया हुआ था, तो बस यही आंसर, तो सीधा आंसर ही लिख रहे हैं हमें। ये देखो ना कि सीधा आंसर ही लिख रहे हैं। अगर आपको ये फार्मूले याद होंगे शॉर्टकट तो आंसर लिखोगे थोड़ी ना, आंसर तो आप ऑप्शन से देखोगे। आपने देखना है पहले ये चीज मिला के कि कहाँ पर मैच हो रही है, अगर एक ही जगह हो रही है तो ठीक है, अगर 2 जगह हो रही है, सारी जगह हो रही है, तो फिर इसको भी करके देखना है। और अगर आपको दे हो सकता है वहां पे 2 tan वाले और 2 log वाले हो, तो 2 तो वैसे ही कट हो जाएंगे ऑप्शन। तो इस तरह से हमेशा क्या करना होता है, ऑप्शन वालों में हमने निग्लेक्ट करने की कोशिश करनी होती है कि जो गलत है हमारे पास उसको माइनस कर दे। कई बार होता है 3 गलत हमें वैसे दिख जाते हैं, तो एक सही आराम से आंसर मिल जाता है। ये प्रॉब्लम कब आती है, जब नन ऑफ दीज आता है, और नन ऑफ दीज के काफी कम क्वेश्चन आते हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते उसके, ठीक है ना। तो इसलिए वो चीज ध्यान में रखनी है। अब ये किसके लिए था, देखो फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास के फर्स्ट, जब हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 था। अब अगर यही हमारे पास लेस देन 0 तो तब क्या होगा, तो तब के लिए हम कर लेते हैं, इसको यहीं रहने दो, फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया ना, बाकी नोट्स में मिल जाएंगे वहां से कर लेना आप। अब हमारे पास कह रहे हैं कि अगर ये लेस देन 0 होगा, अगर लेस देन 0 होगा तो अलग से होगा फार्मूला, तो अलग फार्मूला वो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा 1 में 4ac माइनस बी की स्क्वायर, वहां क्या था 2 में, अब 1 में आ रहा है, साथ में क्या आ गया log फैक्टर व्हेन वैल्यू नेगेटिव एट x इज इक्वल टू 0, और डिवाइड में क्या आ गया फैक्टर व्हेन पॉजिटिव एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब मैं समझाता हूँ इसको तो फिर ही समझ में आएगा, इसलिए मैं कह रहा था एग्जाम्पल के बिना जो चीजें समझ में नहीं आएगी। एग्जाम्पल क्या दी हमने, ये क्वेश्चन दे दिया हमने 3x का स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10dx, और जो साथ में एग्जाम्पल भी आपको नोट्स में मिल जाएगी बाकी, तो वहां से आप एक बार खुद से कर लेना ट्राई, बाकी एक्स्ट्रा जितनी मर्जी कर लो कोई फर्क नहीं है, एक कर लो चाहे 10 कर लो, अगर प्रैक्टिस है आपकी तो एक से भी हो जाएगा, समझ में आ गया। अगर याद नहीं हुआ तो प्रैक्टिस देख देख के करते जाओ, तो उसका कोई फायदा नहीं है।
तो ये हमारे पास दिया है। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो बी का स्क्वायर, बी सॉरी 4ac, ए और सी, तो मैं कितना हो गया 30 और साथ में 4 लगा तो क्या होगा माइनस का 120। अब माइनस के 120 में से हमने क्या कर देना साथ में बी का स्क्वायर, तो ये कितना होता है 113 क्या होता है हमारे पास 169 होता है ना। तो ये हमारे पास पॉजिटिव ही नहीं आ गया इस हिसाब से। एक मिनट देख लेते हैं कुछ गलत तो नहीं किया। 4ac था ना हमारे पास, 4ac, हाँ ठीक है, जहाँ पे माइनस आना है ना, ठीक है, बी के स्क्वायर माइनस है, ये तो माइनस में पहले और साथ में क्या गया 189, तो ये कितना बन गया हमारे पास 289 आंसर बन गया माइनस में। अब ये क्या आ गया हमारे पास बी के स्क्वायर लेस देन में आ गया ना, जब लेस देन में आ गया तो ये फार्मूला लगेगा। अब इसमें करना क्या है 1/, में यही चीज जो निकाली तो वो क्या है अब हमारे पास इसमें मॉडुलस में होगी, क्योंकि मॉडुलस नहीं किया तो वो इमेजिनरी नंबर जाएगा। तो क्या होगा 289 है अब हमारे पास रूट में, और साथ में मॉडुलस अंदर लिखना था, ठीक है ना। जो हमारे पास 289 में इसकी पॉजिटिव में ही है, चाहे माइनस करके मॉडुलस लगा लो तो कोई फर्क नहीं है। इसके बाद क्या है लोग, अब कह रहे कि क्या करना हमने, जब नेगेटिव वैल्यू आएगी नेगेटिव वाली वैल्यू ऊपर है फैक्टर की और पॉजिटिव वाली नीचे जाएगी ना, जहां पे नेगेटिव है जहां पे पॉजिटिव है। तो अब x इक्वल टू 0 पुट करके देखो, x इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो क्या बनता है वो चीज देखनी है। इसमें हमें सबसे पहले जहां से फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो फैक्टर निकालेंगे तभी हो गए ना, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे x+5 और x-2/3, ये दो फैक्टर बनेंगे। इसको सोल्व करने के बाद फिर यही इक्वेशन बननी है। अब ये फैक्टर बनी, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करके देखो, जहां 0 पुट किया x इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या हो गया हमारे पास, मान लो हमारे पास जहां करेंगे ना 0+5 किया, 0+5 तो इक्वल टू बन गया 5, इधर 0 -2.3 किया तो इक्वल टू क्या बना माइनस का 2.3, मीन्स की जे नेगेटिव वाली वैल्यू है जे पॉजिटिव वाली वैल्यू है। तो नेगेटिव वाली वैल्यू का फैक्टर ऊपर आना है, तो क्या आ गया हमारे पास x-2.3 ऊपर, और नीचे क्या आ गया हमारे पास x+5 पॉजिटिव वाला वैल्यू नीचे, प्लस क्या कर दिया सी, तो यही हमारे पास क्या आ गया आंसर हो गया। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको एक बार याद रखने पड़ेंगे, और जो शॉर्टकट होता है हमेशा याद ही होते हैं, इसका हमारे पास कोई भी और सोल्यूशन नहीं होता। शॉर्टकट का मतलब वही है कि हमें रट्टा लगाना है उस चीज को, ठीक है ना। अगर अदरवाइज वैसे ही इसका लेंथ ही वैसे करने जाओगे तो वैसे भी 2 मिनट लेगा, कम से कम भी मिनिमम 2 मिनट लेगा। तो आपको नहीं, इसको करना भी शॉर्टकट वे से ही, और एग्जाम में आपको आएंगे भी शॉर्टकट वाले क्वेश्चन। इतना वो बेवकूफ कोई नहीं होता कि 1 मार्क का क्वेश्चन और लेंथी वे में डाल दे, इसको लेंथी से करेंगे तो मिनिमम मैं कह रहा हूँ कि 2 से 2.5 मिनट लगेंगे मिनिमम, मैक्सिमम आपको ज्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज पे आपने ध्यान नहीं देना है, शॉर्टकट वाली चीजें ही आप याद रखो। इसके बाद फिफ्थ है हमारे पास, फिफ्थ कह रहे हैं हमारे पास a e⁻mx प्लस बी अपॉन सी e⁻mx प्लस टी। जे हमारे पास इस तरह से अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या कह रहे करेंगे इसका b/dx प्लस 1/m ad माइनस बी सी अपॉन में सी डी, और साथ में क्या आ गया हमारे पास log c e⁻mx प्लस डी प्लस सी। ये तो चीज डिनोमिनेटर ही अगर आप देखो तो वही चीज कह रहा है। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल अगर हम बातें एग्जांपल से करते हैं तभी समझ में आएगा। तो क्या है 3e⁻x प्लस 5 अपॉन में 2e⁻x प्लस 7, ये चीज दी है हमारे पास dx के साथ। क्या करना b/d, अब हमारे पास देखो इसमें b क्या है तो bj है और dj है, ठीक है ना, मीन्स की कांस्टेंट वाली वैल्यू। तो क्या आ गया 5x अपॉन में 7 प्लस क्या आ गया हमारे पास, अब इन दोनों को करेंगे 7 3 जा 21 और 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10 तो 21 किया तो क्या बच गया हमारे पास 11 अपॉन में सी डी। अब सी डी क्या हमारे पास यही दी थी तो क्या हो गया हमारे पास सी जे और डी जे है, तो 7 2 जा 14 आ गया, और 1/m भी आना था ना, तो इसकी पावर देखो 1x है ना, mx m का मतलब तो 1/1, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा चाहे मत लिखो। इसके बाद क्या है log c, जे सारे डिनोमीटर जाही चलेगा 2e⁻x प्लस 7, तो जे हमारे पास आ गया, साथ में क्या कर दे c, ठीक है। इसको पॉजिटिव में रखना होता है मॉडुलस में, बाकी एग्जाम में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो जे हमारे पास क्या है आंसर है, ठीक है। तो आइए अब समझ में आ गया होगा। अब फिफ्थ के बाद करते हैं सिक्स्थ। अब अगर आपको लग रहा है जल्दी हो रहा है, मीन्स कि मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, तो मैं इसलिए करवाऊँ क्योंकि ये चीजें आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इसमें मैं आपका कुछ नहीं कर सकता हेल्प। जो शॉर्टकट होते हैं फार्मूले की तरह होते हैं। अब फार्मूला मैं आपको कहूंगा क्या, तो फार्मूला तो याद ही करना पड़ेगा ना आपको, उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बस ये शॉर्टकट है ना, ये भी आपको मुश्किल से मिलेंगे, कहीं से मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ 1-2 शॉर्टकट तो मैंने खुद से भी बनाए हुए हैं। प्रैक्टिस के साथ आप खुद भी बना सकते हो, आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि जब जब प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये चीजें सिंपल सी हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ होता है।
तो अदरवाइज आपको अगर देखा होगा तो ये शॉर्टकट आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे कहीं पे। तो ध्यान से इसको सारे रीड आउट कर लो ताकि आपको समझ में ध्यान से आए। अब ये हमारे पास नेक्स्ट है e की पावर mx अपॉन m का स्क्वायर प्लस n के स्क्वायर। इसमें से जो इम्पोर्टेड है ना वो आपको बताता जा रहा हूँ, बाकी चाहे नहीं भी करने तो आपकी मर्जी है, लेकिन जो इम्पोर्टेड है वो आपको करना ही पड़ेंगे। जे हमारे पास दिया है नेक्स्ट, क्या कह रहा है, जे हमारे पास गिवन दी होगी वैल्यू और जे सारा इसका क्या कह रहा है आंसर है। और ये चीज मैं आपको बता दूँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी हमारे पास एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं है वैसे तो, ठीक है ना, आप सिंपल ही कर लेना। इसमें क्या ई की पावर साइन एक्स है ना, तो जे हमारे पास सिंपल ऐसे ही है, बस ई की पावर एक्स है ना जहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आ सकता है, पावर ज्यादा आ सकती है, ई की पावर 1 ई की पावर 2 इस तरह से आ सकती है। और जहाँ पे साइन एन एक्स है ना, तो एक्स की जे तो सिंपल ही रहेगा, वैसे ही रहेगा। तो बस जहाँ पे एम एन की वैल्यू चेंज होनी है, जहाँ पे हमारे पास पता है एन जहाँ पे आ रहा है और जहाँ पे एम एक्स है, ठीक है ना, जहाँ पे एम होनी चाहिए वैसे, हाँ तभी मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ पे एम एक्स है। अब ये एम और ये एन चेंज होगा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पे आपने फार्मूला ये याद रखना है, बाकी एम करके देख लेना, सीधा ऑप्शन से इसको सोल्व नहीं करना, ये फार्मूला लिखो और देखो अप्लाई करके ऑप्शन में किस पे हो रहा है, ठीक है ना। इसके साथ ही कोज एक्स वाला भी है, तो वहां पे बस प्लस आ जाएगा, तो देख लेना, नोट्स में मिल जाएगा आपको, उसको 8th मान लेना, 7th मान लो चाहे। अभी मैं नेक्स्ट करवाता हूँ, चलो 7th करके लिखता हूँ मैं, एक मैंने छुड़वा दिया, वो आप नोट्स में देख लेना, सेम ही है। इसके बाद हमारे पास है, हाँ ठीक है, अगर नेक्स्ट करें हमारे पास 1a प्लस बी कोस का स्क्वेयर एक्स डी एक्स, क्या कह रहा है, 1 अपॉन में a, रूट में आएगा हमारे पास a अपॉन a प्लस बी, टेन इनवर्स, रूट में फिर से a अपॉन a प्लस बी और टेन एक्स, ठीक है। और ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लस सी कर लो, साथ में करना है, तो इसकी एग्जांपल करवा देता हूं मैं। एग्जांपल क्या कह रहा है, इंटेग्रल 1/3 प्लस 2 कोस का स्क्वायर एक्स, ठीक है, जो स्क्वायर अगर नहीं पता चला तो कोस का स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके लिए क्या करना है हमारे पास, सबसे पहले क्या करें, 1/a, अब a क्या है 3 दिया है, तो सीधा 1/3, साथ में क्या आ गया a अपॉन a प्लस बी, मीन की 3/3 प्लस 2 कितना हो गया 5। उसके बाद क्या कह रहा है, टेन इनवर्स, फिर हमारे पास सेम चीज, तो क्या आ गया हमारे पास 3/5 और टेन एक्स। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आंसर आ गया। तो बस ये फार्मूला अगर याद है तो देखो आंसर कितना सिंपल है, आई थिंक क्वेश्चन एग्जाम में आया वो है आपके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लो, जो स्टार मार्क कर लिया मैंने इसलिए, ठीक है। अब ये हमारे पास कोस की स्क्वायर एक्स के लिए था, अब यही हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स के लिए भी आएगा। वहां पे क्या होगा, a प्लस बी ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, और जहां भी सेम ऊपर आ जाएगा, बाकी यही दो चेंजेस होंगे, बाकी नोट्स में मिल जाएगा, सेम चीज है तो करवाने को फायदा नहीं कोई, वहां से आप कर लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज याद रख लो आप, तो जहां से आपने करना है, ठीक है। अब एक और है, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आप एग्जाम में मीन्स की वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी नोट्स में मिल जाएंगे तो आप कर लेना याद। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है बस फार्मूला, तो वो कर लेते हैं हम, ठीक है, हाँ लास्ट करते हैं, फिर हमारे पास इनडेफिनेट वाले खत्म हो जाएंगे, फिर हमने डेफिनेट वाले करनी है, ठीक है। वैसे मैंने अभी तक 3 छुड़वा दिए, तो मेरे नोट्स में आपको 11th या 12th मिल जाएंगे आपको, बाकी वो खुद कर लेना आप। तो जहां पे क्या है हमारे पास, साइन की पावर एम एक्स और कोस की पावर एन एक्स डी एक्स। अगर ये चीज हमारे पास दी है, तो ये मैंने आपको लेंथी वे से भी समझाया था, इसमें हमारे पास 2 तरह के होते हैं, जहां तो हमारे पास ओड होगा, जो इवन होगा। अगर तो हमारे पास क्या है, एन नेचुरल नंबर है, हमारे पास बोथ ओड दिए हैं, बोथ इवन दिए हैं, जब बोथ 1 ओड दिया और 1 इवन दिया, तो उसके हिसाब से चलना है हमारे पास, ठीक है। तो पहले क्या करें, अगर हमारे पास एम एन क्या दिया, नेचुरल नंबर होने चाहिए हमारे पास, कोई भी पावर जो होगी हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमने, एक मिनट, इसको ना अगर हम देखें तो ये 2 वे से निकल सकता है, इसका एक और भी हमारे पास तरीका है। चलो इसको ना मैं डेफिनेट वाले में करवाता हूँ, क्योंकि जहां पे हमारे पास ना कोई पावर लगी होगी तो उसमें क्वेश्चन आता है हमेशा आपको 0 से 2 पाई/2, 0 to 2 पाई के बीच में आता है क्वेश्चन, तो वो डेफिनेट वाला है, तो वहां पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, इसको छोड़ दो यहीं पे, ये आगे फिर मिलेगा आपको तो कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए कि वहां पे इंपॉर्टेंट है, जहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो तो आपका जितना भी इनडेफिनेट के शॉर्टकट्स है ना, वो मैंने करवा दिए हैं, 11 शॉर्टकट आपको नोट्स में मिल जाएंगे, बाकी 8 मैंने करवा दिए, 3 आप खुद कर लेना, क्योंकि सिमिलर है, और एक तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बाकी 2 सिमिलर मैंने कहा आपको, तो वहां से कर लेना, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, क्या है, डेफिनेट वाले। डेफिनेट, अब डेफिनेट इंटेग्रल वाले की अगर हम बात करें, मेरा मार्कर भी खत्म होने वाला अभी,
चलो करते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले है हमारे पास ए टू बी। अब देखो जहां पे डेफिनेट में क्या आएगी, जहां पे पावर आएगी ना कोई अपर और लोअर लिमिट, तो वही कह रहा है 1 में क्या आ गया रूट में x माइनस ए और एक्स बी माइनस एक्स। अगर ये चीज दी है हमारे पास तो ये कह रहा है कि सीधा सीधा इक्वल टू पाई क्या आएगा। देखो कितना सिंपल सी चीज है, कितना सिंपल है। अगर हमारे पास इसमें कंडीशन भी दी हुई है, ठीक है ना, कंडीशन क्या दी है, अगर हमारे पास हमेशा बी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन ए, तो वो हमें पता ही है कि अपर लिमिट हमेशा बड़ी होगी और लोअर लिमिट छोटी होगी, ठीक है ना। अगर हम इन जनरल लेकर चलें तो अपर लिमिट बड़ी होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, छोटी होती है। तो कह रहे हैं बी ग्रेटर देन होगा ए से, तो इसमें क्या होगा एक्स माइनस ए। अब एक्स जहां पे क्या, एक्स की जगह कुछ भी मान लो 2 मान लो अगर, तो 2 माइनस क्या कह रहा है जहां पे, चलो मैं एग्जांपल समझा देता हूं। एक मान लो क्या दिया है हमारे पास, 2 to 3 ले लो, 2 to 3 दिया है जहां पे, और जहां पे क्या दिया है 5 माइनस ए क्या है अब 2, तो 5 माइनस 2 दिया है, और साथ में क्या दिया है बी। अब बी क्या है हमारे पास 3 माइनस, एक मिनट, अगर इस हिसाब से चले जहां पे ना एक्स ही रहने दो, अदरवाइज तो ये सारा जीरो हो जाएगा ना, ये कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी, एक्स ही नहीं रहेगा। तो एक्स माइनस 2 है और 3 माइनस एक्स, तो देखो ये क्या हो गया हमारे पास एक्स माइनस ए और बी माइनस एक्स, तो इसका सीधा आंसर क्या आ गया पाई। इसको हमने सोल्व ही नहीं करना है, अगर जिसको सोल्व ही नहीं करना, देखो शॉर्टकट से कितना हो गया, सिंपल सा इसका आंसर क्या आ गया पाई आ गया, ठीक है। तो इसलिए इसको सिंपल याद रखना है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है, और मैं बता दूं आपको इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, सेकंड क्या कह रहा है, फिर से हमारे पास ए टू बी कह रहा है कि हमारे पास लिमिट चल रही है। अभी जो हमारे पास क्या 1 था, अभी ये सीधा आ गया, कह रहा है कि अगर x माइनस ए हो रहा है और b माइनस एक्स, सेम चीज है, बस 1 थी तो और सिंपल आ गया। अभी अगर ये चीज दी हुई है तो ये कह रहा है कि पाई/8 b माइनस ए का स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल करें तो मान लो हमारे पास क्या दिया 10 to 42, रूट में क्या दिया x माइनस 10 और 42 माइनस एक्स। देखो सही है ना, x माइनस ए और b माइनस एक्स। अगर ये चीज दी है तो कह रहा है कि क्या आंसर आएगा पाई/8, और क्या b माइनस ए तो 42 माइनस 10 का स्क्वायर मीन्स की 32 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए समझ में आ गई एग्जाम्पल। इसी तरह से एग्जाम्पल आपको फर्स्ट वाले की भी मिल जाएगी नोट्स में, तो वही देख लेना वहीं से। इसके बाद थर्ड, थर्ड क्या कह रहा है हमारे पास, अब आपको 0 to पाई/2 और 0 to पाई वाले काफी मिलेंगे, इसके अलावा ज्यादा शॉर्टकट नहीं है। सारे क्वेश्चन क्या आते हैं, ज्यादा 0 to पाई/2 या पाई वाले, तो पाई/2 वाले ज्यादा आते हैं, वैसे पाई वाले भी कम ही आते हैं। अगर ये दिया है कह रहा है ए की स्क्वायर कोस का स्क्वायर एक्स प्लस बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर एक्स, इस तरह से अगर हमारे पास दिया है तो कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या है पाई/2ab, पाई/2ab। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर डेफिनेट वाले क्वेश्चन आए हुए हैं आपको एग्जाम में, तो ये चीज ध्यान रख लो, डेफिनेट वाले आपने ज्यादा याद रखने हैं। तो ये चीज होगी हमारे पास। अब इसमें हमारे पास क्या है, नहीं वैसे वो चीज भी करने की जरूरत नहीं, हाँ ठीक है, सिंपल ऐसे याद रखो, आप कंफ्यूज हो गए नहीं तो आइए अब समझ में आ गया होगा। अब इसमें करना है हमने फोर्थ, एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स और प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अब ए प्लस बी क्या है कि जो हमारे पास जो दी है उन्होंने लिमिट का प्लस करके उसमें से माइनस एक्स कर दिया, तो कह रहे कि जे डी एक्स इक्वल टू दिया गया, तो क्या आ गया 1/2 बी माइनस ए। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको सेकंड स्टार दो क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ, और एक बार नहीं, ये 2016 और 17 दोनों में ये एग्जाम में आया हुआ है। ये तो मैंने शॉर्टकट बताया ना, इसके मीन्स की रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैं एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, एक से ज्यादा ही करवा देता हूँ, 2-3 में करवा देता हूँ आपको एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि किस वे से आ सकता है। अब एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स में फंक्शन 5 टाइप के होते हैं ना, उसमें से ज्यादा कौन सा आता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, या एक्सपोनेंशियल वाला आता है, या हमारे पास पोलिनोमियल वाला आता है, अलजेब्रिक जो होता है। तो ये 3 से आते हैं, तो वो तीनों की आपको एक एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो क्या कर दिया, पहले मैं करवाऊंगा, अगर अलजेब्रिक के लिए 1/2 दिया है, 1 to 2 जहां दिया रूट एक्स, अब हमारे पास एफ एक्स रूट एक्स दिया है, देखो पूरा, तो नीचे क्या आ गया ए प्लस बी माइनस 3 मीन की 2 + 3, और माइनस में क्या आ गया 3 माइनस रूट एक्स। देखो ना एफ एक्स तो हमारे पास यही था ना, एफ एक्स जो दिया था, तो 3 माइनस क्या आ गया रूट एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2 बी माइनस ए, तो 2 - 1 क्या किया, 2 - 1 1 नहीं आ गया, तो 1/2 आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से देखना। अब जो फर्स्ट एग्जांपल थी, इसकी सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड हम मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए, तो 0 to 2 पाई आया, कह रहा है अभी हमारे पास 2 की पावर साइन एक्स, और नीचे क्या आ गया 2 की पावर साइन एक्स प्लस 2 की पावर कोस एक्स। अब देखो हमारे पास
कह रहा है एफ एक्स, तो एफ एक्स तो यही था ऊपर, फिर नीचे एफ एक्स 2 साइन एक्स, फिर कह रहा है ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ए प्लस बी इसकी पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 में से माइनस एक्स किया है, तो आपको पता है पाई बाई 2 माइनस एक्स करो कुछ, पाई बाई 2 माइनस कुछ करेंगे तो को लग जाता है या हट जाता है, तो जहां नहीं था तो लग गया तो कोस एक्स बन गया, तो वही चीज मीन्स की जे वाला फार्मूला बना रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 बी पॉन ए बी माइनस ए, तो बी क्या है जे और ए 0 है, तो क्या आ गया पाई बाई 2 साथ में आ गया और एक 2 पहले था, तो पाई बाई 4 आंसर हो गया हमारे पास। तो आई होप समझ में आ गई होगी, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरह एक्सपोनेंशियल के लिए आगे अगर तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स आ जाएगी, नीचे भी ई की पावर एक्स और साथ में जो दिया होगा वो माइनस हो गया होगा, तो आपने सिंपल यही फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसकी एग्जाम्पल भी 2-3 आपको करवा दी है और आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी वो, तो ये चीज ध्यान में रखनी है, इसको भूलना नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी जो स्टार करवाए हुए हैं मूवी में आया हुआ है, कभी कई बार 16 में आया या 17 में आया, लेकिन ये दोनों में आया इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ हमारे पास क्या है 0 to पाई के लिए दिया है साइन ए एक्स। अब आपको ना ये कंफ्यूजिंग बहुत लगेंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सिंपल सिंपल चल रही है। कोई हमारे पास ये है, कोई 1/2 दिया, कोई रूट करके दिया होगा, कहीं पे पाई बाई 2 होगा, कहीं पे पाई होगा, तो आप ये गलत मत कराना, क्योंकि आपको क्या होगा शॉर्टकट, उनको भी पता है कि बच्चों ने शॉर्टकट किए होते हैं याद, तो क्या करते हैं वो किसी और के शॉर्टकट से जो फार्मूला निकलते हैं तो वैसे ही ऑप्शन में दिए होते हैं आंसर, तो इसलिए आपको इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने शॉर्टकट याद कर लिया ना, इसके मीन्स कि आपका ये डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन खत्म है, ठीक है ना। लेकिन ये शॉर्टकट काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग में उतने, तो आपको पता चल जाए कि जब हम नोट्स में लिखोगे कट एक साथ 30 शॉर्टकट होंगे ना, तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं बोर्ड पे सारे करवा भी नहीं ला कि इम्पोर्टेंट है जो वही करवा रहा हूँ, बाकी आपने करने होगे तो वहां नोट से सारे मिलेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही मैं जहाँ पे करवा रहा हूँ ताकि ज्यादा समझ में रहे आपको, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें कह रहा है हमारे पास कि हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें हमारे पास ए माइनस बी करना है। अब जहां पे देखो ए और जे बी, ए माइनस बी करना है हमने पहले इन दोनों को, जहां पे मान लो साइन 3x कोस 2x इस तरह से कुछ भी दिया, ठीक है ना। अगर जो दिए दोनों को माइनस करना है ए माइनस बी, अब इसको बी माइनस ए कर ले उससे कोई नहीं, हमने माइनस को निगलेक्ट करके चलना, हमने इसमें से देखना है क्या कि इवन आ रहा है कोड, ठीक है ना, 1 2 आ रहा है, माइनस प्लस में आ रहा है उसका नहीं देखना। अगर तो हमारे पास क्या आएगा वो इवन आएगा, अगर वो इवन आएगा और एक बार क्या आएगा ओड आएगा, अगर तो इवन आया तो सीधा हमने क्या कर देना, जो आई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन इस तरह से लिखते हैं, तो क्या हो गया आई इक्वल टू 0 हो गया। अदरवाइज अगर वो ओड आ रहा है तो आई इक्वल टू क्या हो गया 2a अपॉन में a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ठीक है, तो ये आंसर है। अब जो सिंपल सी बात आपको पता है ए जहां दिया है उसकी स्क्वायर इसकी स्क्वायर, अब ये आगे पीछे नहीं करनी, ठीक है ना। तो जो उसके बाद क्या करें 2ab, तो 2ab जे है हमारे पास। अब आपको ये भी बता दूं कि ए हमेशा किसके साथ होगा, तो ए हमेशा साइन के साथ होगा, ठीक है ना। ये चीज आगे पीछे भी हो सकती है ना, ये चीज याद रखनी कि आपने ए इसको मीन्स की साइन वाली वैल्यू ऊपर आएगी, हो सकता है पहले कोज लिख दिया आप, तो पहले कोज वाले का नहीं आपने लिख देना, जहां पे 3 हो जहां पे 2 हो तो आप 3 वाला लिख दो, वो चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हमेशा साइन के साथ जो ए आ रहा है उसी को आपने लिखना है और उसी का आपने ध्यान में देना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद 2-3 और है, वो आप नोट से देख लेना क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपने करने होंगे तो वो देख लेना। इसमें अब जो इंपॉर्टेंट है वो करते हैं हम आगे। अब तो 6 करते हैं, क्या कह रहे हैं 0 to पाई बाई 2 आ रहा है, अगर लोग मोड ऑफ साइन एक्स, अगर ये दिया है हमारे पास और इसके जगह हमारे पास ये इक्वल टू दिया किसके माइनस पाई बाई 2 log 2। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ कहीं ना कहीं, जब बिल्कुल डायरेक्ट इसी तरह से नहीं आया हुआ लेकिन इसका यूज हुआ है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको बता दूं जहां पे साइन है ना, अगर साइन की जगह कोज हो जाए फिर भी यही आंसर, अगर साइन एक्स दिया है तो यही आंसर है, अगर कोज एक्स दिया है तो फिर भी यही आंसर है, ठीक है। अब ये किसके लिए था 0 to पाई बाई 2 के लिए, अगर यही 0 to पाई आ जाए ना, देखो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, अगर यही 0 to पाई आ गया ना तो फिर साइन एक्स अगर आ गया ना हमारे पास dx, जहां हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 2 आंसर। देखो अब अगर पाई बाई 2 था तो ये आंसर आ रहा है, पाई था तो हमारे पास 2 आंसर आ रहा है। तो बच्चे कई बार क्या होता है कि ये लिमिट्स ही भूल जाते हैं, देखना जहां देखा लोग साइन एक्स है तो जे लगा देंगे, या जे लगा देंगे तो आगे पीछे कर देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब लिमिट्स के साथ कंफ्यूजन भी बढ़ती जाएंगी आपकी, तो इसलिए आप इसको जब याद करना है तो एक बार में याद नहीं होगी, कम से कम 10-12 बार आप पढ़ोगे जब तो फिर याद होगे, नहीं तो आपको लगेगा याद होगा लेकिन एग्जाम में एक साथ जब आएंगे ना तब नहीं समझ आती, तो इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए इसके लिए। क्या है अब ये देखो जहां पे साइन के लिए लिखा ना ये था तो कोज के लिए सेम था, इसी तरह जहां भी अगर 0 to पाई साइन एक्स 2 है तो 0 to पाई कोज एक्स डी एक्स भी 2 ही होगा हमारे पास इक्वल टू, ठीक है। नोट्स में दोनों लिखे हुए मिल जाएंगे, मैंने ऐसे ही बहुत समझा दिया आपको बाकी। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, जैसे 7th लगा लो आप,
इसके बाद 8th जो हमारे पास है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर से मार्कर खत्म हो गया, अब फिनिश करके इसको करते हैं। फिर 0 to π/2 साइन की पावर हमारे पास mx और कोस की पावर nx dx। अगर ये हमारे पास दिया है ना, इसका फार्मूला कह रहा है, देखो अब ये भी इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। m-5 शोन अप टू 2 1, इसके साथ n-1 n-3 और सोन अप टू जब भी 2 1 तक गया। नीचे हमारे पास क्या आ गया, तो नीचे m+n करेंगे, फिर m+n फिर -2 किया, फिर सोन अप टू क्या गया m+n -r, और जहाँ पे साथ में क्या आ रहा है k मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो हमारे पास वेयर k इक्वल टू क्या दिया है π/2 और साथ में एक बार 1। पहले मैं लिख लूँ सारा फिर समझाता हूँ। m अगर दिए हैं इवन और जहाँ पे अदरवाइज कुछ भी हो तो अब देखो, हाँ क्या कह रहा है हमारे पास 0 to π दिया है साइन की पावर mx और साइन की पावर कोस की पावर nx। यही मैं बताने लगा था इनडेफिनेट में, जो लास्ट किया था मैंने कहा था छोड़ दो डेफिनेट में आएगा वो, तो यहीं पे कर रहे हैं क्योंकि जहाँ पे 0 to 2 π आ गया वहां पे सिर्फ k तक आना था। कि k की वैल्यू हम लिख नहीं सकते थे क्योंकि जहाँ पे पावर ही नहीं है। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास जो भी m की पावर है और n, जहाँ पे अब कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कह रहा है हमने जो भी पावर दिया है उसको माइनस करते जाना है, -1 -3 सोन अप टू। अब हमारे पास जहाँ 10 दिया है तो 10 9 8 7 इस तरह से आएगा ना, 1 पे आके खत्म हो गया। इसी तरह से जहां पे भी जो पावर होगी उसको भी पीछे जाते जाएंगे और 1 तक लेकर जाएंगे, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना और नीचे हमारे पास दोनों को ऐड कर देना। जहां 2 है अगर जहां 3 है दोनों ऐड किया 5। फिर क्या कह रहा है 5 माइनस क्या करेंगे, 5 के बाद 2 माइनस कर दिया तो 3, फिर 2 1 इस तरह से शोन अप टू चलता गया। साथ में आंसर क्या आएगा k। अब k की वैल्यू पाई होगी अगर हमारे पास ये दोनों क्या है इवन है, मीन की जे 2 है जे 4 है, अगर दोनों इवन है तो π/2 है। अगर एक इवन एक ओड है या दोनों ओड है तो फिर 1 आएगा। कह रहा है अदरवाइज मीन की सभी के लिए बाद में 1 आएगा। अगर दोनों इवन है तो हमारे पास π/2 आएगा। तो हमने जो इसमें देखने वाली चीज है वो π/2 ही ध्यान देना है कि π/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इवन है तो π/2 आ रहा है, अगर इवन नहीं है तो π/2 नहीं आ रहा। तो आंसर में 2-3 ऑप्शन वैसे निगलेक्ट हो जाएंगे उससे। बाकी प्रैक्टिस के साथ आपको पता चलेगा कि मैं क्या चीज कह रहा हूँ। ठीक है, तो आइए समझ में आ गया होगा। ये था 8th हमारे पास। इसके बाद अभी नोट्स में तो आपको मिल जाएंगे इसमें से 10-12, लेकिन इसमें से अब 2 जो हैं वो आप खुद कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं इंपॉर्टेंट है वो करवा रहा हूँ। तो 9th करते हैं। जो आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो क्या है 0 to π करेंगे। अगर 1 में a की स्क्वायर कोस का स्क्वायर x प्लस b का स्क्वायर साइन का स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या आ गया पाई का स्क्वायर अपॉन में 2ab। अब आपको पता होगा, यही मैंने पहले भी करवाया 0 to π/2 के लिए भी करवाया। जो फार्मूला वहां पे लगता, वहां पे क्या था π/2ab था। अब अगर 0 to π आ गया तो क्या पाई के स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये देख लो π/2 है तो स्मॉल वैल्यू होगी तो इसके लिए पाई आया, पाई बड़ी वैल्यू होगी तो इसके लिए क्या आ गया पाई का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हो। बाकी शॉर्टकट आपको देखना है किस तरह से आप याद रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि मेरा फर्ज था बताना, आपको बता दिया मैंने। ठीक है, ये फार्मूला दिया हुआ सिंपल, जहां पे क्या दिया होगा 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर लिखा सीधा 9 लिखा होगा, जहां 16 लिखा होगा तो आपने क्या करना है 0 to π आ रहा है कि जहां पे पाई के स्क्वायर करेंगे अपॉन 2। 3 का स्क्वायर मीन्स की 9 दिया है तो 3 लिख देंगे, तो 16 दिया है तो 4 लिख देंगे, तो 3 4 या 12 4 24, तो पाई के स्क्वायर अपॉन 24 आंसर। ठीक है, तो ये आपने वहां पे क्योंकि दिया थोड़ी ना होगा आपको वहां पे कि ये फार्मूला लग रहा है, वो आपने खुद पहचानना है। और पहचान आपको कैसे आएगी प्रैक्टिस के साथ। तो पहचान लोगे अगर आपको ये फार्मूला शॉर्टकट अप्लाई हो रहा है, ये फार्मूला मेथड लग रहा है, तो फिर आपके लिए ये 10 सेकंड का नहीं काम है। 5 सेकंड पहचान में लगे तो 5 सेकंड मान लो देखकर आपने टिक कर दिया, तो इससे ज्यादा का टाइम वेस्ट नहीं होगा। बाकी जो मैं कह रहा हूँ ना 1-2 क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ तो उसको मैं लेंथी वे से समझाऊंगा कभी, तो वो चीज आपने फिर टाइम बचेगा तो लेंथी वे पे जाना है। अदरवाइज आप साथ साथ में अगर करना चाहते हो तो फिर आप वहां पे देख सकते हो अपनी मर्जी से, जो भी आपको सही लगता है उस वजह से उसी तरह से कर सकते हो। ठीक है, जो 9th था। अभी 10th करते हैं, लास्ट जो हमारे पास शॉर्टकट है। लास्ट शॉर्टकट हमारे पास है, 1-2 और मिल जाएंगे, बाकी आप खुद कर लेना नोट्स में। तो क्या दिया है हमारे पास, कह रहा है 0 to π/4 log 1 + 10x dx इक्वल टू क्या होता है π/8 log 2। अब जहां पे हमारे पास वैसे जो इंपॉर्टेंट नहीं होना था, अगर जो हमारे पास एग्जाम में नहीं आया होता, एग्जाम में आया है हमारे पास एक बार, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, अदरवाइज ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। ठीक है ना, इसीलिए मैंने बताया था, नहीं तो मैंने लिखना ही नहीं था, कभी आपको बताना नहीं था। लेकिन एग्जाम में आया तो इसको आप याद रख लो। बाकी π/4 से कभी नहीं आते क्वेश्चन वैसे,
लेकिन ये आया हुआ पता नहीं कैसे आ गया, तो चलो फिर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास, क्योंकि पाई/4 से शॉर्टकट भी नहीं बनते, तो ये शॉर्टकट नहीं है, ये हमारे पास सीधा उन्होंने दिया हुआ था, ये सोल्व करके आना था हमसे, ठीक है ना। तो मैंने अब आपको कहा कि ऐसे याद ही रख लो, क्या पता अगली बार फिर डाल दे। आपको पता है कि रेपिटेशन भी होती है, तो 150 में से कम बोलते नहीं 7 या 8 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इसलिए वो चीज़ें आपने याद रखनी है कि हो सकता है आपको वहां से फायदा मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब इतना ही हमारे पास, इसी के साथ जो इंटेग्रल है हमारे पास, इनडेफिनेट या डेफिनेट, तो वो फिनिश हो गया है हमारे पास, इंटेग्रल चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद रह गया सिर्फ आपका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक का, वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आपका सिलेबस खत्म हो गया है, कोई टॉपिक मेरे पास नहीं बचा है। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक बचा है तो मुझे बता सकते हो, नहीं तो होता है कि 1-2 टॉपिक मैंने छुड़वाए हैं जैसे, तो वो क्या है, मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे करवाए हैं, तो इसलिए मैंने कहा था कि वहां से देख लो, क्योंकि मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे ज्यादा डिटेल में करवाए हुए हैं, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनी थी, तो इसमें मैंने ज्यादा डिटेल में जानबूझ के ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ, ताकि थोड़ी वीडियो भी लंबी बन सके, नहीं तो ज्यादा छोटी वीडियो क्या बनानी। इसमें मैंने बिल्कुल आपको क्रक्स करके निकाला है कि जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी सारी समझाई है, क्योंकि इसमें मैंने फिर मोस्टली क्या होता है कि वहां पे मैंने बताया है चैनल का ऐसे ऐसे, तो जहां बताने की जरूरत नहीं है, तो वो चीज का टाइम बच जाता है, तो इस वजह से वीडियो सिंपल आपको सिर्फ पढ़ने को ही मिलता है यहाँ पे, तो इसलिए हो जाती है ये चीज। बाकी वही सेम बात, अगर सिलेबस हमारे पास एक टॉपिक रह गया है, बाकी किसी ने अगर ज्वाइन करना होगा बैच तो वो कर सकता है, आपको पता है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। बाकी 11th-12th के लिए हमारे पास बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि वेरी लेस फीस में आपको वो मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास बच्चे जहाँ पे ज़्यादा होते हैं तो हमें कम लेस फीस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 11th-12th के किसी ने मैथ ट्यूशन लेनी है तो वो भी ले सकता है। वैसे 9th-10th के भी चल रहे हैं, लेकिन वो बच्चे कम थे तो अभी तो मैंने उसको ड्रॉप ही रखा हुआ है। 11th-12th का भी चल रहा है, अगर किसी ने वो भी लेना तो वैसे वो भी बता सकता, नहीं तो अभी के लिए इतना ही। बाकी चैनल मेरा ओपन प्लेटफॉर्म से आप शेयर कर सकते हो, ताकि मैं वहाँ पे भी एमसीक्यू करवाऊंगा, और जो आपको जहाँ करवाएं वो नहीं करवाऊंगा, थोड़े एक्स्ट्रा करवाऊंगा मैं। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा तो वहाँ पे भी मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि लाइव वीडियोज़ हो, ठीक है ना, अब मैं सोच रहा हूँ कि लाइव वीडियोज़ लेनी स्टार्ट करें, जो हमारे पास एमसीक्यू करेंगे, तो वो उसके लिए मुझे सजेशन दे सकते हो, आपके क्या करें, आपके क्या सजेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं देख लूँगा अपना फिर कि क्या करना है हमें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।